हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आज एस आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए यूपी पुलिस के लिए एसएससी एमटीएस के लिए कुछ रीजनिंग के इंपोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। यह देखिए पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए ये आपको 91 से 95 तक देखिए ग्राफ वाला प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अवश्य आते भी हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न नहीं बताऊँगा, क्योंकि हर बार अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्राफ में हो दिया होगा ग्राफ, ठीक है, सन से पूछेगा कि 2003 से 2004 के बीच में जैसे इस मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट, प्रतिशत वृद्धि, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को खुद ही देखिए माइंड से करने होते हैं। तो ये प्रश्न है, इसके आगे सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ। देखिए 96 नंबर जो थियोरिटिकल सवाल दिए हैं वह मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, सीधे सीधे आप लोग समझिए। 96 नंबर प्रश्न दिया है 91 से 95 तक, तो ग्राफ देख समझ लीजिए। देखिए ग्राफ में प्रश्न क्या क्या पूछा गया है। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। देखिए टिक भी लगे हुए हैं, 23% गिरावट आई थी। ठीक है, टिक भी लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को सीधे सीधे आपको समझना है, माइंड से करने हैं कि देखिए आपको 2003 में कितने परसेंट के, 65% के आसपास थे। 6.65 के आसपास, नहीं 6.65 नहीं, पूरी 65 है। ठीक है, 65%, 65 यहाँ पे होगा। अब देखिए 2004 में कितनी है, 2004 में लमसम 50 वो देखिए 50 के आसपास का है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, कितने का गैप है, कितने परसेंट लमसम आएगा। ठीक है, या जो भी हो 50 हो, ठीक है, जितने भी परसेंटेज हो, इस तरीके से सवाल हम कर लेंगे, हमारा सवाल आंसर सही आ जाएगा। देख सकते हैं आप पाँचों प्रश्न। अब 96 से मैं आप लोगों को देखिए बताता हूँ क्या दिया गया है। बेह बेन आरे जो निम्न के बीच को संबंध को सबसे अच्छी तरीके से समझाता है। पति परिवार पत्नी, पति परिवार पत्नी, देखिए क्या दिया है। यह सबसे पहले देखिए परिवार में ही परिवार ये हमारा होगा, इसके अंदर ही पति होता है अलग, एक पत्नी होती है। तो ये हमारा इस तरीके से चित्र किसमें दिया, पहला वाला ऑप्शन दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 97 नंबर पर यहाँ दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध लोगों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। देखिए उन्होंने सीधे सीधे बता दिया है कि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, जो हमारा आयत होगा वह वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है। अब आपको देखिए आयत वाले बंदे तो निकाल देने, आयत जो वृद्ध व्यक्तियों को दर्शा रहे हैं देखिए ये वाले तो सभी निकाल देने हैं, ये तो सभी आयत वाले निकल गए। ठीक है, बचा क्या, उन्होंने कहा है उन्होंने बताया वृत्त पुरुषों को, पुरुष तो उन्होंने कहा पुरुष बताने हैं जो स्वस्थ हैं। स्वस्थ क्या, त्रिभुज मतलब त्रिभुज में आ रहे हैं। देखिए त्रिभुज में यही तो हमारा बचा हुआ आ रहा है, ये तो आयत में भी आ रहा है, तो ये तो होंगे। 3 बचा, 3 हमारा ऑप्शन किस में दिया, 3 हमारा ए वाला ऑप्शन दिया, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए 98 का अर्थ भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है घटाव और माइनस का अर्थ है जोड़। तो भी क्या बताना, देखिए बताना है हमें। देखिए 63 क्या क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या है घटाव। ठीक है 24, फिर इसके बाद क्या दिया है प्लस। ठीक है 24 प्लस दिया, प्लस का अर्थ है भाग। ठीक है 8 हो गया। अब इसके बाद दिया है भाग, भाग का हमें अर्थ क्या दिया, भाग का अर्थ दिया है हमें देखिए गुणा, गुणा 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है हमें प्लस, प्लस का अर्थ क्या है भाग। ठीक है 2 हो गया। माइनस का अर्थ क्या है जोड़ 3। 63 तो देखिए 63 तो कुछ नहीं, 8 3 24 यानी कि -3 गुणा 4 है, और 4 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, प्लस 3। 63 में 3 जोड़ेंगे 66 और 3 दूनी 6, 66 तो 6 जगह बचेगा 60। 60 हमारा किस ऑप्शन में दिया है नहीं दिया, 60 हमारा दूसरा वाला दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है 99 नंबर पर दिया है 4 दर्पण में दी गई आकृति एक्स को सही दर्पण छवि चुनी है। देखिए सही दर्पण छवि चुननी है, तो ये हमें आकृति दी है। ठीक है, तो हमें इसका क्या मिलेगा, इसका हमें दर्पण छवि चाहिए। दर्पण छवि में देखिए आपको क्या है, ये देखिए ये पहला वाला ऑप्शन तो कतई हो नहीं सकता, क्योंकि ये हमें ऊपर की ओर है, तो ये हमें ऊपर ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये पहला वाला कतई गलत हो गया और ये तीसरा वाला हमारा कतई गलत हो गया। अब बचा कौन कौन सा है, दूसरा चौथा बचा है। दूसरे चौथे में से हमें छांटना है। ठीक है, क्योंकि ये मिलेगा तो यार हमें ऊपरी, अगर ऊपर दिया है, ठीक है, दर्पण में हो चाहे किसी में, और ये नीचे की ओर गोल टाइप का दिया है, ये नीचे की ओर गोल टाइप का दिया है तो नीचे की ओर मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे और चौथे मिल रहा है, लेकिन हमें कंफर्म करना है दूसरे चौथे में से कौन सा होगा। अब आप देखिए जब ये इस टाइप से आ रहा है तो ये इधर की ओर आएगा, सबसे पहले दिखाई देगा, पहले दिखाई दे रहा है। ये ऊपर की ओर जा रहा है बाद में, ये तो ये बाद में, तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा मैच कर रहा है। ये देखिए किसी बच्चे ने गलत कर दिया है, ये तीसरा लगा दे, तीसरा नहीं सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। क्या दिया है, 100 नंबर प्रश्न दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया नहीं जा सकता, वह शब्द ढूंढें। देखिए वह शब्द ढूंढना है जो इस एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बनाया जा सकता। देखिए माइंड में यम आई इसमें आ रहा है, और यन यन भी आ रहा है, और डी डी है कहीं पर, डी भी है, तो माइंड तो बन सकता है। ठीक है, ये वाला नहीं है, सही होगा। अब देखिए जो ना बने, ठीक है, स्टेशन
यस टी ए भी है, TION स्टेशन भी बन सकता है। ठीक है, अब राशन, राशन बन सकता है, राशन तो बिल्कुल बना ही दिया है, RATION राशन। तो यानी कि मिनिस्टर, मिनिस्टर नहीं बनेगा। मिनिस्टर क्यों नहीं बनेगा? MINI। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यस भी सही है। अब टी ई इसमें कहीं पर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में ई कहीं पर नहीं है, लेकिन इसमें मिनिस्टर में ई भी दी है, तो ई नहीं होगी, ये शब्द हमारा नहीं बनेगा। डी वाला ऑप्शन हमारा ही सही हो जाएगा कि ये वाला शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, अब 101 नंबर पर दिया, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। ठीक है, यानी कि देखिए क्रमिक रूप से रखना है। मैंने बताया था आपको लगभग 3 से 4 अक्षरों में आपको क्रम वाइज बिल्कुल लास्ट तक चल जाए। देखिए ए है, ए के बाद में डैश है, हमने यन रख दिया। ठीक है, फिर डी था, देखिए पहले रुक जाइए बाद में रखते हैं। देखिए डी है, ठीक है, फिर डैश दिया है। ठीक है, फिर डैश दिया है कि नहीं दिया है, डैश मान लिया दिया है। ठीक है, अब ए एन और डी, ठीक है, इस तरीके से दिया है, हमें डी नहीं दिया है, डैश दिया है। ठीक है, अब यम दिया है, फिर डैश दिया है, फिर यम ए, फिर डैश दिया है, फिर ए, फिर डैश, फिर डी, यम, डैश दिया है, अब यन दिया है। अब देखिए आप बिल्कुल रख लीजिए, ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए ए एन रख लिया, पहला अक्षर यन हो गया। ठीक है, डी, अब मान लिया दूसरा रखा यम, AN एंड मैन। ठीक है, अब यही क्रम सब में चलना चाहिए। आगे क्या दिया, ए रखेंगे, एन आ गया, फिर इसके बाद डी हमें चौथा मिल रहा है। ठीक है, AND हमारा फिट हो गया, यम ए, यहाँ पे एन मिल रहा है तो एन हमारा सही है, मैन हो गया। फिर बाद में भी एन दिया, AN एंड मिल गया। अब मैन में ए हमें चाहिए, ए हमारा, यानी कि एंड मैन, एंड मैन, एंड मैन बिल्कुल हमारा सही चल रहा है। लास्ट तक हमें एक क्रम मिल गया, तो यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर पर यहाँ दिया गया विकल्पों में से वह सही शब्द चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्या क्रम दिया है, आपको सबसे पहले क्रम समझना पड़ेगा। ठीक है, 8 के बाद 23, 23 के बाद 38, 38 के बाद 53, 53 के बाद 78, 68। देखिए कितने का गैप चल रहा है, कितने का गैप चल रहा है, 23 और 8 के बीच में 15 का गैप चल रहा है। ठीक है, 38 और 23 के बीच में गैप कितने का है, 15 का है। ठीक है, 15 जुड़ते चले जा रहे हैं। अब 38 में 15 जोड़ना, इसी प्रकार 53 हो या 53 में 15 जोड़ना, 68, 68 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 83। 83 हमारा ऑप्शन बी वाले में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 15 15 संख्या जुड़ नहीं है, मतलब 15 15। ठीक है, अब 103 नंबर पे यार, शेर का मांस से संबंध है तो खरगोश का किससे होगा। ठीक है, शेर का मांस से संबंध है तो खरगोश का किससे होगा। देखिए शेर किस में रहता है, शेर रहता है माद में, तो खरगोश किस में रहता है, खरगोश रहता है हमारा बिल में। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 104 नंबर पर न्याय BPMN का अनुपात CQN से दिया है तो GTPL का संबंध किससे होगा। देखिए बी के बाद आपको सीधा सी मिल रहा है, पी के बाद क्यू, एम के बाद एन के बाद ओ। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें बढ़ा लेंगे। ठीक है, जी के बाद क्या आता है हमारा, यच आ गया। टी के बाद हमारा क्या आता है, एस टी, यू आता है। पी के बाद आता है हमारा क्यू, एल के बाद क्या आता है यम, एच यू क्यू एम किस में दिया, HUQM दिया हमारा बी वाला ऑप्शन, HUQM। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 कोई जरूरी नहीं वही सबसे उतना ही त्रिभुज। देखिए 3 तो हमारा ये हो गया, 3 तो सौ के ये हो गए, एक ये हमारा हो गया, एक 2, ये बड़ा 3 3 ये हो गया हमारा। देखिए 3 यहाँ पे और 3 इस बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो 3 कितने होगा, 3 3 6 3 3 9 9 तो हमारा ये होगा। ठीक है, 9 हमारा ये यहाँ प्लस कर लिया, फिर एक हमारा देखिए ये 10 और ये 11, कितने हो गए, 9 और 2 11। अब एक और बचा है, देखिए कहाँ बचा है, देखिए क्या था, 9 + 2, ये हमारा 11 हो गया। अब देखिए जब हमने एक ये भी तो बचेगा, ये 12 हमारा कितना होगा, 12 त्रिभुज हमारे तो दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12 त्रिभुज हैं, आप समझ जाओगे। देखिए 3 तो ये थे, 3 6, ठीक है 6, और बड़े वाले में पूरे वाले में देखिए 3 9, ठीक है 3 9, और ये एक और एक 2, ठीक है, और ये एक यहाँ पर बनेगा 3। ठीक है, 3 3 6 3 3 9 3 चक्कू 12 12 हमें ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमारा 12 सही था। देखिए ये डायरेक्शन से प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति कितनी दूरी तक कितनी दूरी का है। देखिए व्यक्ति कोई है, यहाँ से मान लिया ओ बिंदु से चलना शुरू किया उन्होंने। देखिए थोड़ा इधर चित्र बनाऊँ मैं, यहाँ से चलना शुरू किया, यदि व्यक्ति उत्तर दिशा में यानी ऊपर की ओर चलना शुरू किया, 9 किलोमीटर चला ये हमारा, 9 किलोमीटर के चला। ठीक है, अब उन्होंने कहा फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है,
और 4 किलोमीटर चल दिया, 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर इसकी का किधर होगा, नीचे की ओर होगा, और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे की ओर चल रहा था और बाईं ओर मुड़ा, तो यानी कि राइट हैंड में इधर मुड़ेगा, ठीक है। मुड़ रहा है बाईं ओर, लेकिन नीचे की ओर चल रहा है, तो बायां हमारा दाएं दाएं तरफ होगा, अगर ये नीचे से इधर से देखेंगे, ठीक है। बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर, ये हमारा, ये रुक जाइए, इसको थोड़ा सा मैं हटा लूँ पहले, ठीक है। ये 10 किलोमीटर चला, ये नीचे आ जाएगा 9, तो यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। ये हमारा 4 किलोमीटर चल दिया। अब उन्होंने पूछा है देख प्रारंभिक व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थिति जो यहाँ पे थी, अब यहाँ पे पहुँच गया है, तो 10 तो ये थी और 9 उसमें से कम हो रही है, तो हमारी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 किलोमीटर हमारा ये वाला ऑप्शन दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं, देखिए 107 से नीचे दिया गया प्रश्न, वो कथन वाले हैं, ठीक है। उत्तर वाले क्या दिया है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तर्क क्या दिया, हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। दूसरा दिया, नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। तीसरा दिया है, नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना। चौथा दिया है, देखिए, हाँ, जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। देखिए हमारे हिसाब से तो इसमें खाली खाली क्या दिया है, हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी, ये बात सही है। नहीं, नहीं क्यों नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय हो जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, ये तो कतई नहीं हो सकता। तीसरा क्या दिया है हमारा, देखिए तीसरा हमारा दिया है, नहीं, कंप्यूटरीकरण के बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं सही हो। अब देखिए दूसरा तीसरा नहीं है, तो इसमें दूसरा साथ में लगा तो ये तो कतई नहीं, इसमें तीसरा साथ में लगा तो ये नहीं हो सकता, इसमें चौथा साथ में, मतलब इसमें दूसरा तीसरा है दोनों, तो ये तो हमारे वैसे भी गलत है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही मजबूत लग रहा है, केवल पहला मजबूत है, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को आपको देखिए दिमाग से अपने आप करना होगा। क्या दिया, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन, उसके बाद एक और दो क्रमांकित 2 धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन से धारणाएं एक कथन में अंतर्निहित है या हैं। कथन दिया, 27 साल के कारावास ने मीर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। देखिए तो धारणाएं क्या हैं, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति, ऐसा कुछ ना है 27 साल तक जो कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा, ये हमारा गलत है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कारावास, तो हमें लग रहा है इन्होंने दूसरा लगा दिया, ये नहीं सही होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा अंतर्निहित है, ठीक है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको खुद करने होंगे। देखिए 109 से 113 नंबर तक प्रश्न उसी प्रकार के दिए हैं। किस प्रकार के, देखिए, किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवर के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड उम्मीदवार क्या दिया है, न्यूनतम 65 अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर एवं MCA होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दिया है ने चयन परीक्षा में कम से कम 50 अंक प्राप्त किए हों। तीसरा दिया ने साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों। और चौथा दिया कि आयु 1/10/2005 को 21 वर्ष से कम या उससे अधिक नहीं हो, 21 वर्ष से कम या उससे 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत छूट दे रखी होगी। इसमें देखिए क्या दिया, ऐसे उम्मीदवारों के मामले में जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करते हैं सिवाय एक है। देखिए सिवाय एक है मतलब उपरोक्त एक में लेकिन 70% अंकों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, जो मामला GM भर्ती को भेजा जाएगा। दूसरा दिया है उपरोक्त 2 में लेकिन सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने को कम से कम 2 साल का अनुभव है, तो मामला अध्यक्ष समिति भर्ती को भेजा जा सकता है। तीसरा दिया और तो दिया नहीं, निम्नलिखित प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में जानकारी, आपको उपयुक्त मानदंडों एवं शर्तों को के संदर्भ में इसका विश्लेषण करना है और फिर उचित कार्रवाई तय करनी है। आपको दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी नहीं करना है। वैसे ये सभी मामले आपको 1/10/2005 की स्थिति के अनुसार दिए हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं आपको। देखिए अगर किसी भी पद पर बैठा ले जाते हैं, जब हवलदार पे ही जब पहुंच जाएं अगर, तो आपको देखिए वहाँ पे इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आ सकती है, इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न दिया गया। देखिए संजय है, उन्होंने 75% अंकों के साथ सिविल इंजीनियर है। देखिए पहली वाली बिल्कुल लाइन पूरी हो रही है। उन्होंने कहा न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या MCA होना चाहिए, वाकई में है। 75% अंकों के साथ उन्होंने बताया है क्या है, सिविल इंजीनियर है, और उन्होंने बताया कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, तो पहली वाली कंडीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में चलते हैं, ने चयन परीक्षा कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों, ठीक है। चयन परीक्षा में उसने चयन परीक्षा में 70%, 6 जुलाई 1976 को जन्म हुआ है, तो वह 21 वर्ष का। देखिए 2005 में 6 जुलाई को अगर जन्म हुआ है तो 6 जुलाई 1906 को वह हो जाएगा कितने, 21 वर्ष चाहिए, 21 वर्ष अगर जोड़ देंगे, ठीक है, हाँ हो जाएगा, ठीक है। और 30 वर्ष से कम का भी है, 6 जुलाई 2006 को 30 वर्ष का होगा, ठीक है। 6 जुलाई 2006 को 30 वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष से कम है। उन्होंने कहा है 1/10/2005 तक 30 वर्ष से
कम और 21 वर्ष से ऊपर, ठीक है। एज तो सही है, ठीक है। और दूसरी वाली कंडीशन पर चयन प्रक्रिया में कम से कम 50% अंक हैं और साक्षात्कार में 42% हैं और उसे 40 चाहिए थे, ठीक है। तो ये तो सभी कंडीशनें फॉलो हो रही हैं, सिर्फ पहली वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। पहली वाली कंडीशन क्या है, न्यूनतम 65% अंक होना, प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप सिविल इंजीनियर देख लें इंजीनियर पर, तो ये गलत हो जाए, सिविल इंजीनियर है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसमें पहले वाले में छूट का है क्या, देखिए उपयुक्त वन में लेकिन 70% अंकों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो मामला जीएम भर्ती को भेजा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी नहीं है, वह तो सिविल इंजीनियर है, ठीक है। सिविल इंजीनियर है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके देखिए प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। एक और मैं बता दे रहा हूँ, अगला आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। 110 नंबर पर मोदी शाह ने 1998 में 22 साल की उम्र में, ठीक है, 22 साल की उम्र है तो 2005 तक 29 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 70% अंकों के साथ इम्तिया किया है, ठीक है। 70% अंक हैं, यानी कि पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। 65% चाहिए था, ये कंप्यूटर इंजीनियर एम सी है, ठीक है। उसने साक्षात्कार में 55%, 40 चाहिए थे, ठीक है। चयन परीक्षा में 55% अंक है, 50 चाहिए थे, 55 है। और वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक ITI कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए। तो यानी कि सभी तो हैं, तो इसका उम्मीदवार इसका चयन किया जाना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए मैंने आप लोगों को लमसम 110 तक बता दिया। मिलते हैं वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।